लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला। आज बिहार में झूठ जुमलों और भ्रम की भारी बारिश। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन को लगाया गया था, लोगों को जबरदस्ती लाया गया था। क्या 2005 से पहले ऐसा होता था जब अधिकारियों का एकमात्र काम भीड़ जुटाना था। ब्रह्मपुत्र नाव दुर्घटना के दूसरे दिन भी राहत एवं बचाव अभियान जारी, 6 लोग हैं लापता। 20 जून नलबाड़ी जिले के बरखेतरी सर्कल इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी में गुरुवार की सुबह हुई नाव दुर्घटना में लापता हुए 6 लोगों की तलाश आज भी सुबह दूसरे दिन फिर से आरंभ किया गया। नाव पलटने से 5 स्कूली बच्चों समेत 6 लोग लापता हो गए। हालांकि नाव पर सवार अन्य लोगों को बचा लिया गया है। इंडिगो की फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। कोच्चि से दिल्ली जा रहा था विमान। एक और विमान में बम की धमकी मामला सामने आया है। यह विमान कोच्चि से दिल्ली जा रहा था। बम की धमकी मिलने के बाद इस विमान को नागपुर में उतार लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह विमान इंडिगो एयरलाइंस का था। एयर इंडिया विमान हादसे पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बड़ा बयान। गुरुवार 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं टाटा समूह ने इस दुखद हादसे की जांच को लेकर पूरी पारदर्शिता का वादा किया है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें इस हादसे की जांच शुरू कर रही है। इस बीच टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा समूह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। समूह इस नुकसान को सहन करेगा और इस हादसे को नहीं भूलेगा। ईरान की हिल गई दुनिया, हमास का खेल खत्म। इजराइल के लिए लड़ रहे मुस्लिम कमांडर ईरान पर बरसा रहे कहर। मध्य पूर्व की राजनीति इस वक्त अपने सबसे पेचीदा दौर से गुजर रही है। एक तरफ ईरान खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा साबित करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ एक सच्चाई ऐसी सामने आ रही है जिसे देखकर तेहरान भी असहज महसूस कर रहा होगा। एक साथ 28 टैंकर एयरक्राफ्ट। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही अमेरिकी सेना, ईरान समेत पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। वाशिंगटन ईरान इजरायल युद्ध के बीच रविवार शाम को 2 दर्जन से ज़्यादा अमेरिकी वायुसेना के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पर देखे गए। इनमें KC-135R तथा KC-468 टैंकर शामिल थे। यह सभी टैंकर हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का काम करते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग के दौरान 28 की संख्या में यह अमेरिकी एरियल रिफ्यूलर अटलांटिक के ऊपर पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे। पानी की एक एक बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। भारत के 113 किलोमीटर लंबे हथियार से छटपटाएगा पड़ोसी मुल्क। भारत की वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देगी। मोदी सरकार के जल कूटनीतिक कदम से चिनाब, सतलुज और रावी नदी का पानी देश के काम आएगा। पाकिस्तान को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर सख्त रुख अपनाते हुए अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। 4 धाम यात्रा के बीच केदारनाथ में लैंडस्लाइड, 2 यात्रियों की मौत। उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा के बीच बड़ी खबर सामने आई है। 4 धाम यात्रा के अहम पड़ाव केदारनाथ में लैंडस्लाइडिंग से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए हैं। वहीं एक घायल की तलाश जारी है। फिलहाल NDRF और SDRF की टीमें बचाव में जुटी है। हादसे के बाद घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहीं एक व्यक्ति की तलाश जारी है। 190 मृतकों के DNA की पहचान, 157 उनके परिजनों को सौंपे। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जिन लोगों की जान गई है उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए हर रोज शवों की DNA टेस्ट के जरिए पहचान की जा रही है और उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने इस पर ताज़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 190 मृतकों की DNA पहचान की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 157 उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा घायलों का इलाज अभी जारी है। छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सल एनकाउंटर, माओवादियों के टॉप लीडर्स गजरला रवि और अरुणा ढेर, 2 AK-47 बरामद। देश की सुरक्षा एजेंसियों को नक्सल मुक्त भारत के मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले के मारेडपल्ली
इलाके में ग्रेहाउंड्स फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने नक्सल केंद्रीय कमेटी के सदस्य गजरला रवि, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर अरुणा और एक नए नक्सली अंजू को ढेर कर दिया।